नाज़रीन, शहर लाहौर में ही सिर्फ इस वक्त अगर मैं बात करूं तो जो सिलेंडर फटने के वाक़यात हुए हैं वो कम से कम 108 हैं। कम से कम कहना मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है, क्योंकि ये मामूली रेशो नहीं है। अभी आप देखिए हम यहाँ पहुँचे हैं और वो दुकानदार फ़ौरन ही हमें देख के जो दुकान का शटर नीचे करने लगा था, इस तरफ इसी बेस पर कि शायद हमसे इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप देख सकते हैं, दोबारा देख लें आप। तो अगर इतना डर खौफ है तो काम क्यों किया जा रहा है? यहाँ आप देखिए एक दुकान मौजूद है फिलिंग की, और साथ ही जो है वो तंबाकू नोशी की दुकान मौजूद है। इवन अगर कोई यहाँ पर जो है वो जैसे ही सिगरेट सुलगाता है तो खुदा न खास्ता ब्लास्टिंग होती है, तो वो मज़ीद जो है तंबाकू नोशी की, जैसे यूँ आप आमिल फास में करें कि सिगरेट की वजह से जो है वो मज़ीद ब्लास्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है वो ना ही बिल्कुल एहसास किया जा रहा है इस चीज़ का, और जिस इदारे को इस मकसद के लिए बनाया गया सिविल डिफेंस, उनके साथ जो हमने पहले कार्रवाइयाँ की हैं, पहले तो आप उसमें नज़र डालें। इसने कोई कसर नहीं छोड़ रखी। अच्छा, इस बंदे ने कोई कसर नहीं छोड़ी हुई कि इसको दुकान की किसी दुकान वाला कहाँ है इस वक्त? दुकान वाला क्या नाम है आपका? मेरा नाम साजिद। साजिद जी, ये कब से कर रहे हो काम? मेरा 1 महीना हुआ। 1 महीना हो गया? जी, जिससे भी पुरानी दुकान है ये अच्छा। दुकान बहुत पुरानी है। दुकान पुरानी है, लेकिन मैं 1 महीने से आया हूँ। जी, अच्छा, पहले भी कार्रवाइयाँ की हैं? जी, पहले भी कार्रवाई हुई है? मुझे नहीं पता, मेरा एक मन हुआ है, मैं इधर आया हूँ। अच्छा, और जैसे कि यहाँ पे रखा हुआ था, और ये हाँ इसकी कंडीशन देखें जरा आप, ये काबिल इस्तेमाल है? नहीं ये एक्सपायर है। हाँ। ये देखें, ये फायर नहीं ना होना, खत्म है, ये एक्सपायर हुआ होगा। ये देखें, ये काबिल इस्तेमाल है? देखो मैडम, अच्छा अच्छा, ये देखें, ये भाई कैमरा क्लोज करिए कि रेड पे इसकी गेज है, ये अच्छा। एक्सपायर है। अच्छा, आप कैसे कह रहे हैं? ये अभी चला के देख लें, ये देखें, ये रेड पे आई हुई है। आप इसको चलाएं, चलाएं इसको। नहीं चल सकता ना मिस, ये देखें, ये एक्सपायर हो चुका हुआ है। चलाना भी नहीं आएगा। तो आपने देखा कि किस तरह सिविल डिफेंस का स्टाफ जो था उस वक्त, जो इंस्पेक्टर्स थे, चंद जो मुझे नाम याद है, राहिल साहब थे, बिलाल साहब थे, और जो उनका स्टाफ था, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रखी थी अपनी। जो उनकी परफॉर्मेंस नहीं है उस पर भी दुकानदारों का एतराज़ था, वो शायद इसी बेस पर कि फ़ौरन जो है वो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता था। अभी जो रिसेंट सिचुएशन है वो ये है कि यहाँ पर जगह जगह फिर से दुकानें मौजूद हैं और सिविल डिफेंस के स्टाफ में मुसलसल तब्दीलियाँ की जा रही हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो ये दुकानें आज भी वैसी की वैसे बरकरार हैं, वैसे काम चल रहा है। सिविल डिफेंस की जो सीडीओ साहब हैं इरफान साहब, उन्होंने तो बाहर जो है वो इनकार कर दिया मौक़िफ़ देने से, लेकिन जो उनके नए सीडीओ आए हैं अशफाक साहब, वो इस पर क्या राय रखते हैं, उनकी तरफ चलेंगे, उनसे जानने की कोशिश करते हैं वो क्या कहते हैं, और उनसे जानते हैं कि फील्ड में जो उनके अफसरान काम कर रहे हैं उनका रवैया कैसा है, वो क्या काम कर रहे हैं, चलान कर रहे हैं, FIR कर रहे हैं, और क्या सिर्फ इनका काम FIR ही देना है या कुछ और भी इनके SOPs हैं। तो लोगों से भी जानेंगे कि आखिर अगर जब ये दुकानें बंद कर दी जाएंगी तो ऑल्टरनेट क्या मिलेगा। तो सारी सिचुएशन पर हम बात करेंगे और उस पर पर्दा चाह करने जा रहे हैं कि सिविल डिफेंस की कारकर्दगी और उसका जो काम है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो हकीकी मायनों में है क्या। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौरनामा, मैं हुई रमना। काम किसी का है, मालिक कोई है, सिविल डिफेंस का अफसर आके मुझे काम सिखाएगा। ओगरा की पॉलिसी के बारे में आपके मालिक ने बताया है? ये मुझे नहीं, किसी चीज का भी नहीं पता, मुझे ये पता है कि मैंने काम करना है, शाम को दिहाड़ी लेनी, बस। पूरे लाहौर में जहाँ दिल करे इसको उठाना भी उठा लेंगे इसको। गवर्नमेंट को पता है इसका सोल्यूशन क्या निकालना है। इस साइडों पे ना आप बाहर जाके देखें, जो बड़ी गाड़ियाँ ये सिलेंडर लेके खड़ी हुई हैं, उधर 30-30, 40-40 गाड़ियाँ एक प्लांट के बाहर खड़ी हुई हैं, वो क्यों फील कर रहे हैं? अगर इसमें मैन कोई भी नहीं होता जी, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कि ये टोटल काम जो पेट्रोल पंप का है और जो LPG का है वो टोटल गैर पहले बात ही है आसिफ कि साहब आप बोलने या वाली अगर आप होगी। मेरा इंटरव्यू ले ले या इनका ले जी। लें, अगर पुलिस स्टेशन दे देता ठीक हूँ, दूसरे है। दिन रिलीज़ हो जाता है, मेरी एफर्ट ज़ाया हो जाती है, फिर मुझे नेक्स्ट सोचना पड़ेगा कि इस पे मैंने नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। लोगों को गैस भी फ्राहम करें और फिर चूल्हे सिलेंडर कहाँ भरेंगे? हम भूखे मरे, फिर खाने का भी मसला है ना, बच्चों को भी पालना है, वो कहाँ से हम गैस लाएं? आपने जो है दुकान बंद कर दी है, आपने ताले लगा दिए, आपने उसके ऊपर स्टील का जो है पोस्टर लगा दिया और आपने काम कर दिया, ये कार्रवाई होती है? आए कार्रवाई डालें, FIR दें और आप चले जाएं। इंस्पेक्टर की या इदारे की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो इस तरह का रवैया नहीं इख्तियार करता।
आप पता नहीं क्या चाहती कि है। सीडो साहब ने ये भी कहा था कि सारा सामान जो है वो आपने उठा गाड़ी में दिया रखना है। फिल्म का, फैस मैंने कर रही सामान उठा लिया, पर्चा देने लगे और तो इससे ज़्यादा नहीं कर सकते तो ना। राज़िम पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर, जिसकी अगर बात कर ली जाए तो इससे पहले भी हमने जो है वो सिविल डिफेंस की टीम के हमरा मुश्तरका ऑपरेशन किए और कहीं पर जो दुकानदारों की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था, उनकी जानिब से वाज़ेह तौर पर कहा गया कि चंद दिनों में दोबारा जो है वो हमें हमारी जो है मशीनरी मिल जाती है, मिनी पेट्रोल पंप्स मिल जाते हैं और हम अपना कारोबार जो है वो फिर से चमकाने लग जाते हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए एलपीजी सिलेंडर की तो उसके भी कई वाक़यात हमने देखे, ब्लास्टिंग के वाक़यात हुए, टोटल जो वाक़यात है वो 108 है और ये सिर्फ पाकिस्तान की नहीं बल्कि एक शहर है लाहौर, यानी कि पंजाब का दिल भी और पाकिस्तान का भी दिल है ये लाहौर। लेकिन लाहौर की जो इस वक्त गलियाँ हैं उसमें जगह जगह बारूद के नाम पर मिनी पेट्रोल पंप्स ओपन हैं और वहीं अगर बात कर ली जाए तो एलपीजी की जो दुकानें हैं वो भी मौजूद हैं और उनकी जो फिलिंग की जा रही है उसके हवाले से कोई एसओपीज़ तयन किए गए हैं या नहीं, या फिर अगर मिनी पेट्रोल पंप्स मौजूद है, अव्वल तो ये है ही गैर कानूनी, लेकिन अगर कानूनी कोई तरीकाकार है तो वो क्या है, इस पर बात करने के लिए सीडीओ मोहम्मद अशफाक अहमद हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। उनकी तरफ चलते हैं, तो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं अशफाक साहब, चूँकि अभी रिसेंटली हमने एक प्रोग्राम किया आपके साथ सिराप में, मैंने देखा आपकी टीम बहुत एक्टिव थी। इससे पहले भी हमने जो है वो आपके साथ कई बार रब्ता करने की कोशिश की और आपने कहा कि कुछ मामलात हैं, कुछ मीटिंग्स चल रही हैं ऑफिशियल, और ख़ास तौर पर जब पाकिस्तान और भारत की जंग हुई तो सिविल डिफेंस का स्टाफ भी उस वक्त मैंने देखा कि शाना बशाना खड़ा था, हर गली मोहल्ले में, इवन सड़कों पर, मेन शाहराहों पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था। लेकिन यहाँ पर जो मुझे बताता खुद लग रहा है कि सिविल डिफेंस की अगर कारकर्दगी पर सवालिया निशान जो आ रहा है वो ये है कि जगह जगह आज भी मिनी पेट्रोल पंप्स मौजूद हैं, आज भी जो है वो एलपीजी की फिलिंग चल रही है, लोग ऐसे ही सिलेंडर भरवाने आते हैं, कोई एसओपीज़ नहीं है। इस पर क्या काम हुआ है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने बताया कि सिविल डिफेंस की जो है वो सलाब के दौरान जो है वो काम चल रहा था, पाक भारत जंग के दौरान जो है सिविल डिफेंस की एक्टिविटीज़ नज़र आई, और आपने मीटिंग का जिक्र किया कि हमें बताया गया कि मीटिंग चल रही हैं। वो एक्चुअली हमारी जो है वो इस वक्त जो फोकस है वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन चल रही है। ठीक है। तो अभी आपने इसके हवाले से बताया, पूछा कि क्या कार्रवाइयाँ चल रही हैं पेट्रोल, इलीगल पेट्रोल के हवाले से और एलपीजी के हवाले से। इसके हवाले से जो जितनी भी हमें शिकायत मसूल होती हैं डिफरेंट फोरम से, सूबाई मोहतसिब से, सीएम पोर्टल पे, होम डिपार्टमेंट की हेल्पलाइन पे, वो सारी उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। ठीक है। इससे पहले ये होता है कि हम जो चीज़ें उठाते हैं, इस्तगासा देते हैं, FIR देते हैं, तो वो सामान उनको वापस हो जाता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें जो है ये एक्टिविटीज़ जो है। लेकिन अभी तक जितने मैंने इशू को हाईलाइट करने की कोशिश की है, जितने भी दुकानदार हैं वो ये जिक्र करते हैं कि मिली भगत से काम चल रहा होता है। इज़ इट ट्रू? मैं नहीं समझता कि मिली भगत से ये काम चल रहा है। अगर कोई आपके ये मैं पास नहीं कह रही है दुकानदारों के मौके पे। देखें, अब आप मेरे आने से पहले का आपके पास कोई मौक़िफ़ है तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है। आज आप जाते हैं, अगर कोई फ्रेश कोई मौक़िफ़ आता है तो उस पर ज़रूर जो है मैं कुछ रिस्पांस करूँगा। ठीक है, उस पर जो रिस्पांस करेंगे। तो जो सिविल डिफेंस का स्टाफ है वो कितनी कार्रवाइयाँ कर चुका है इस एक हफ्ते में? क्योंकि अगर मैं पूरे महीने की बात करूं, पूरा वहाँ इंस्पेक्शन कर ली, लेकिन वही दुकानें खुल गई हैं, वही मिनी पेट्रोल पंप्स वहीं के वहीं खड़े हैं। इनको पेट्रोल कौन प्रोवाइड कर रहा है? अगर ये गैर कानूनी है तो कानूनी तरीकाकार क्या है? कानूनी तरीकाकार इसमें मैम कोई भी नहीं होता जी। ठीक है। सबसे बड़ी बात ये कि ये टोटल काम जो पेट्रोल पंप का है और जो एलपीजी का है वो टोटल गैर कानूनी। ठीक है। इस पर ऊपर हम देते हैं 2644 का इस्तगासा। 2644। ठीक है। ठीक है। दूसरे नंबर पर देते हैं 285 एक्ट के तहत। हमारा काम है FIR देना, सामान फर्द मकूजगी बना के थाने में जमा होता है, वहाँ से जब जमानत होती है तो वो सामान उनको रिलीज हो जाता है वहाँ से, फिर जाकर दुकानदार वहाँ बैठकर काम करते हैं। इसमें सिविल डिफेंस का तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन सिविल डिफेंस का काम तो है ना आसिफ साहब के, आसिफ साहब को नहीं, लेकिन ये ऊपर हाई अप्स का काम है। इस काम को ऊपर हाई अप से क्यों नहीं खत्म करवाया जाता? कहाँ से? ऊपर गवर्नमेंट करे। ठीक है। ये गवर्नमेंट लेवल का काम है ना, सिविल डिफेंस का काम है डिफेंड करना, शहरी दफा का दफा करना। उस लिहाज से हम जो हमारा अख्तियार हम यूज करते हैं। स्टेटमेंट दे दिया आसिफ साहब। जी जो है हुकूमत पंजाब का काम है ये काम करना। जी। तो हुकूमत पंजाब ने ये इदारा भी इसीलिए बनाया है? तो इसीलिए इदारा नहीं बना ये कि हम डिकेंडिंग मशीनों को जगह उठाते रहे, लोग जगह जगह पर बैठ के ये काम कर रहे हैं, गली मोहल्लों के अंदर ये काम चल रहा है, आपको पता है, जगह जगह पर ये काम है। अब किस किस को आप उठाएंगे, किस किस को ऊपर FIR देंगे? हम अपनी
तमाम कोशिश को मैडम बरकरार लाते हुए। पहले बात ही है आसिफ कि साहब आप बहुत या जज्बाती फिर हो आप गए। मेरा इंटरव्यू जी। ले लें या इनका ले लें। जी, ये उन्होंने आप बात- डिसाइड कर लें। वो बात कर रहे थे तो ये मैंने बात सुना तो मैं उनका कर रहा था, मौक़िफ़ आपने हाँ। आपने माइक पकड़ के आगे ले गई सर उनकी बात को भी सुनना मेरे ख्याल से लाजम है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ फील्ड में जाना है। जब वो फील्ड में जाएंगे तो फिर आप आप उनकी जाएंगे, बात आपको अशफाक मैंने पहले साहब। बताया कि आप जिस चीज़ हाँ। को भी अशफाक साहब के हमारे साथ चलेंगे, आप जिसको भी पिन पॉइंट करेंगे हम उसके ऊपर FIR देंगे। अशफाक साहब आप चलेंगे हमारे साथ फील्ड नहीं में? मैं इस पे कोई मौक़िफ़ नहीं देना चाहूँगा क्योंकि है। आप मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए आपने मुझे बाहर बुलाया है और आपने उसकी सर, आप ठीक है। आपके ये सीनियर जूनियर्स के मामलात हैं तो मेरे नहीं, ख्याल वो से मैं senior इसमें juniors ना का इन्वॉल्व हूँ। मामला उनका आप- मौक़िफ़ इसलिए जाना क्योंकि जैसे उन्होंने गुफ्तगू का आगाज़ किया वो डिफेंड करना चाह लेकिन रहे थे मैं, कि हमारी अभी इन्होंने आसिफ साहब ने बात कही है कि हुकूमत पंजाब जो है वो खुद देखे ये खुद सिविल लेवल पर डिफेंस देखे इदारे ना। को बनाया गया था किस मकसद के लिए अशफाक साहब? देखें आप देखें मैं एक बार मौक़िफ़ दे रहा था जी लेकिन आपने अशफाक साहब मैंने आपको मौका दिया 5 मिनट जी आप मैं लगातार कर बोले, रहा था आपको मैं कर interrupt रहा नहीं था लेकिन करूँगी। आपने जो है वो आगे जो एक बंदा ये पीछे से मेरे पीछे से कोई बोल दे बोलना शुरू कर दे। अब क्वेश्चन मुझसे कर रही थी, कोई बंदा दरमियान में से इंटरप्ट करता है, आप मुझे छोड़कर अब उसके पास जाएंगे तो उस पर ठीक है यानी आप चाह रहे हैं मैं आपकी बात सुनूं। हाँ जी, अगर बताएं। आप मुझसे क्वेश्चन कर रहे हैं तो सर मेरा ही- सवाल आपसे ये मेरा है ही कि जवाब बनता था। हुकूमत पंजाब ने सिविल डिफेंस बल्कि हुकूमत पंजाब ने नहीं फेडरल की तरफ से एक प्रॉपर इदारा बनाया जाता है। ये वही इदारा है जिसने 62 में 71 में जो है वो जंग के दौरान भी अपनी जो एक्टिविटीज़ थी उसको बड़े अच्छे से अंजाम दिया बिना किसी लालच के, बिना किसी गर्ज के, बिना तनख्वाहों के। इवन आज वही सिविल डिफेंस के इदारा है। क्या वजूहात है? स्टाफ कम है। क्या वजूहात है कि जो चीज़ें प्रोवाइड की जानी है सिविल डिफेंस को वो मौजूद नहीं है? अगर महीने में इंस्पेक्शन कर ली गई है, महीने बाद फिर वही रूटीन चल रही है, तो ये मामला कब तक चलता रहेगा? देखिए मैडम इस तरह है कि वायलेशंस हमेशा होती रहती हैं। ठीक है। क्राइम कभी भी ज़ीरो नहीं होता। अगर क्राइम ज़ीरो हो जाए तो डिपार्टमेंट्स भी ख़त्म हो जाते हैं। इसको हमने मिनिमम करना होता है। इस पे जब हम फोकस करते हैं तो क्राइम लाजमी तौर पे मिनिमम होता है। अच्छा। इसकी डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ होती हैं। देखिए मैं एक FIR देता हूँ, सामान मैं उठाकर पुलिस स्टेशन दे देता हूँ, दूसरे दिन रिलीज़ हो जाता है, मेरी एफर्ट ज़ाया हो जाती है। फिर मुझे नेक्स्ट सोचना पड़ेगा कि इस पे मैंने नेक्स्ट एक्शन क्या लेना है। तो मैं जब से आया हूँ हमारी एक स्ट्रेटजी ये रही है कि हम अब जो सामान उठा रहे हैं वो हम कॉरपोरेशन के हवाले कर रहे हैं। कॉर्पोरेशन के हवाले हाँ, ताकि सामान बंदे का वापस ना हो। ये जो कह लें कि FIRs वगैरह होती है उसकी बिल्कुल थोड़ी सी सज़ा होती है, सज़ा भी नहीं होती, जुर्माना होता है। लोग जो है वो डिस्करेज नहीं होते। इसकी बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि उनका सामान जो है वो वापस ना हो, उसको डिसमेंटल किया जाए, तब जाकर ये कुछ ऐसी भी स्टेटमेंट्स हैं जो दुकानदार कह रहे होते हैं, इवन जो लाहौर के एरियाज है जहाँ पर ये बिज़नेस चल रहा है वहाँ के ही मौक़िफ़ जो हैं वो सामने आ रहे होते हैं। वो ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि कहीं अगर जिक्र कर रहे हैं परफॉर्मेंस का, सिविल डिफेंस देख रहे हैं, इंस्पेक्शन सिविल डिफेंस कर रहे हैं, उनके मुंह से या उनकी अगर मैं अल्फाजों की बात करूं कहीं पर कॉर्पोरेशन का किसी का जिक्र नहीं किया जाता। सिर्फ यही कह दिया जाता है कि सिविल डिफेंस की गफलत है। तो फिर ही यहाँ पर ये पेट्रोल पंप मौजूद हैं, LPG की दुकानें मौजूद हैं। हम उठाकर सामान हम लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको उस प्रोसेस को, उसको वापस लेने वाले प्रोसेस को मुश्किल बनाने के लिए हम कॉरपोरेशन के हवाले सामान कर रहे हैं, ताकि एक बंदे का सामान है, प्रॉपर्टी है, उसको वापस लेने में एक अरसा लगे, उसको मुश्किलात पेश हों ताकि लोग डिस्करेज तो अशफाक साहब ये अभी लगभग 7 दिनों में जो है वो कितनी आपने कार्रवाइयाँ की हैं? ये डाटा जो है वो आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आपको खुद नहीं मालूम? नहीं कितनी inspections की एग्जैक्ट गई जो है वो नहीं, इंस्पेक्शंस बेसिकली आपको बताया है कि हमारी जो है इस वक्त जो फोकस है वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पे चल रहा है, लेकिन डेली कार्रवाइयाँ लाजमी होती हैं। रोज़ की कितनी होती हैं? रोज़ की हमारी कोई 5-6 कार्रवाइयाँ। लाहौर की कोई ऐसी गली मोहल्ला जहाँ पर ये कारोबार ना चल रहा हो? देखें अब जहाँ मैं जाऊँ और मैं दो चीज़ें हैं, बिल्कुल मुतमईन हो जाऊँ कि सिविल डिफेंस बड़ा अच्छा काम दो कर रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट है। हाँ। एक इलीगल पेट्रोल का है, एक गैस का है। पेट्रोल वाला तो वो इलीगल है टोटली। जो गैस वाला है उसमें इलीगल चीज़ जो है, जो हमारे नज़दीक इलीगल है, वो रीफिलिंग है। उसके बिज़नेस को हम इलीगल नहीं कह सकते। वो चीप सोर्स ऑफ एनर्जी है, लोगों की ज़रूरत है। उसमें रीफिलिंग का जो है वो एक सब्जेक्ट ऐड हो चुका है जो इंतहाई ख़तरनाक है। उस पे जो है वो हाई लेवल पे भी क्योंकि ये काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अगर हम इस पे बहुत फुल क्रैक डाउन करते हैं तो सिस्टम रुक जाता है।
आपको पता ही होगा कुछ महीने पहले इन्होंने जो है वो पंजाब असम्बली के सामने प्रोटेस्ट किए सारे अच्छा। एसोसिएशन ने, बिल्कुल। तो उस पे जो है वो हाई लेवल पे कोई ऐसी स्ट्रेटजी डिवाइस हो रही है कि इनको ग्रेजुअली बिल्कुल जो है वो एलिमिनेट कर दिया जाए। तो उस पे जैसे ही कोई फाइनल जो स्ट्रेटजी होती है तो हम इसको इंशाल्लाह बिल्कुल जो है एलिमिनेट करते हैं। अशफाक साहब, क्या आपको इस बात पर यकीन है अगर मैं आपके स्टाफ के साथ फील्ड में जाती हूँ तो मुझे कहीं भी जो है बहुत कम रेशो दिखाई देगी इस कारोबार की? और डेफिनेटली जो है वो पेट्रोल पे तो होगा, एलपीजी की तो दुकानें हैं, उस पे रिफिलिंग में कहीं होगी कहीं नहीं होगी, लेकिन ठीक पेट्रोल है। की दुकानें कहीं जो है वो अभी जो इतने सारे वाक़यात हुए लाहौर में जो थे 108 तक, तो ये किसकी गलत समझे हम? मेरे ख्याल में आप पुराने कुछ वाक़यात की बात कर रहे होंगे। बिल्कुल। उस पे तो मैं कुछ नहीं कह सकते, मेरे आने से पहले हुए हैं। अभी न्यू है तो कोई वो आप बताएं, आप फील्ड में जाएं, आप ठीक देखें है। लोग क्या कहते हैं, उसके बाद फिर आप। ठीक है जी। अशफाक अहमद जो कि सीडीओ सिविल डिफेंस से हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। तो अशफाक साहब की स्टेटमेंट नाज़रीन ने जान ली है और इनका कहना है कि इस बात पर बल्कि एग्री कर रहे हैं कि बहुत कम रेशो मिलेगी कि आपको जो है वो एलपीजी की दुकानें जो कि फिलिंग कर रही हैं, कोई एसओपीस नहीं है और उनके पास जो है वो सर्टिफिकेट लाइसेंस मौजूद होते भी हैं कि नहीं, वो फील्ड में जाके आपको चेक करवाते हैं। जो आप स्टाफ देख रहे हैं अभी, स्टाफ के चेहरे आप देख के अंदाज़ा लगा चुकी होंगी, कुछ बेहतरी आ चुकी है। जाते जाते मैं यहाँ एक सवाल पुट करना चाहूँगी। कुछ महीने आपको आए हुए हैं, तो कुछ इंस्पेक्टर्स थे जिनमें लगभग तो मुझे नाम याद नहीं है, एक तो हारून साहब थे, उन्होंने उनके हवाले से करप्शन के इल्ज़ाम थे, तो क्या कार्रवाई हुई थी उनके खिलाफ? देखें, इल्ज़ामात तो किसी पे भी लग सकते हैं जी। उस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। डेफिनेटली अगर कोई इल्ज़ामात लगे हैं तो उनका कुछ ना कुछ जो है वो हुआ होगा, उनकी इंक्वायरी हुई होगी। तो आई डोंट नो, ये मेरे आने से पहले का ही आप कुछ जिक्र कर रहे अशफाक हैं। साहब आप यहीं थे? आई थिंक मैंने उस वक्त प्रोग्राम के दौरान आपको कॉल आप भी पहले करने की confirm कोशिश कर की लें। थी। ठीक है, मैं उस वक्त ठीक है। कसूर में था। आपकी वो वीडियो जो है वो मैंने देखी थी, मैं ठीक उस है। वक्त कसूर में था। ठीक है, अशफाक साहब ने क्लियर कर दिया है कि जो कुछ भी हुआ है वो उनके यहाँ आने से पहले हो चुका था, लेकिन अभी ये यहाँ मौजूद हैं, एक अच्छे चार्ज पर मौजूद हैं, अपनी क्या जो जिम्मेदारियाँ ये निभा रहे हैं फील्ड में जाके आपको दिखाते हैं। और जो अभी मैं बात कर रही थी कि जो स्टाफ आप देख रहे हैं ये स्टाफ बदल चुका है, कुछ नए चेहरे आ चुके हैं। तो नए चेहरों ने गली मोहल्ले जो लाहौर के हैं वहाँ पर किस हद तक जो है वो सिविल डिफेंस को मजबूत बनाने की कोशिश की है, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, शहर लाहौर में हम बात कर रहे हैं कि अभी रिसेंटली जो वाक़यात हुए हैं वो 108 हुए हैं, वो भी इसी वजह से क्योंकि जगह जगह एलपीजी की जो दुकानें मौजूद हैं उनकी फिलिंग की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? इरफान। क्या नाम है? इरफान। इरफान, मैंने मुतअद्दिद बार यहाँ विज़िट किया है, मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ मैं ये जानने की कोशिश करना चाहती हूँ कि कब से चल रही है काम? काफ़ी अरसे से चल रहा है। ठीक है, तो ये फिलिंग अलाउ है आपको लगता है? नहीं, फिलिंग अलाउ तो नहीं है, लेकिन फिल वक्त चल रहा है काम। हम कहाँ से कमाना है? कहाँ से कमाना, कोई और हल नहीं है? नहीं। किसने अलाउ किया आपको कि आप जो है ऐसे फिलिंग करें? और ये बेचना भी अलाउ नहीं है। अलाउ किसने करना है? इसका कोई कानून नहीं है, कोई जब कानून से भी नहीं है। बना हुआ तो है। फिर आप ये गैर कानूनी काम नहीं कर रहे? तो सबके लिए है, वो हमारे अकेले के लिए तो थोड़ी है। सबके लिए? दुकानें। किसके यहाँ लिए? पे 25 दुकानें हैं स्टेशन पर, सब कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। तो मैं ये तो पूछ रही हूँ कि वो सब कर रहे हैं तो आपने भी कर लिया है, तो मैं ये पूछ रही हूँ कि यहाँ पे कभी कार्रवाई नहीं की गई किस चीज़ की? सिविल डिफेंस की तरफ से? बहुत मर्तबा आए हैं, जिन्होंने आए उन्होंने किया, अपने चले गए। क्या कार्रवाई करते हैं? पर्चा दे जाते हैं, उसके बाद फिर खोल लेते हैं। कैसे खुल जाती है फिर दुकान? खुद ही दुकान पर्चा जमानत करवाओ आके। कौन दुकान देता है खोलो। जमानत इतनी आसानी से, वो भी इस कारोबार की? वकील भरे में है, कौन सा काम है जो पाकिस्तान में नहीं हो रहा? यानी आप समझते हैं कि पाकिस्तान में सारे गैर कानूनी काम हो रहे हैं? तो हो रहे हैं। मेहनत है? हाँ, ये मेहनत ये है। कैसी मेहनत है? ये मेहनत है, अपने बच्चों के लिए कमा रहे हैं हम। एक मेहनत करने वाला शख्स पता कौन है? कौन है? जो सारा दिन घर से निकलते रेडी आप भी लेके। मेहनत कर रही हैं। मैं मेहनत हाँ। कर रही हूँ, तरीके से मेहनत कर रही हूँ, मैं फिलिंग नहीं कर रही हूँ। नहीं, ये आपको आज याद आ रहा है ना कि आप फीलिंग नहीं कर रही। सर मैं पहले भी आई हूँ, नहीं, दो-तीन बार आई आप हूँ। तो आज आपने मेरी उसको बात वक्त सुने, इख्तियार मेरी किया। बात सुने, शोर ना मचाएं, बात हाँ। सुने। आप हमारे साथ बात करें, हम भी आपसे कर रहे हैं, लेकिन बात ये है
कि ये मुझे 20 साल हो गए मुलाजिम मैं छोड़ना करते। करूं लेकिन आप नहीं 20 साल हो गए, आपको बता रहा हूँ मैं। आप तो 2-3 साल से आ रही है ना हमारे पास। अच्छा। मुझे 20 साल हो गए यहाँ पे मुलाजमत करते हुए। हाँ, कई एंकर आते हैं, कई जाते हैं, जैसे आप सवाल करती हैं वैसे वो भी करते और हैं। आप जवाब दे देते हैं तो लेकिन बस ये आप क्या इस पे करें? काम नहीं करते। काम तो करना है, मजबूरी है। कोई और इससे ज्यादा अच्छा, काम के पैसे नहीं आप देते। मुझे कह रहे हैं कि मैं आहिस्ता बात करूं, लेकिन आप ये नहीं चाह रहे कि आप भी थोड़ा आहिस्ता बात कर लें। लेकिन आप जो है ना, आप सवाल से सवाल, आप मेरी बात सर, ही मेरा नहीं सुन काम ही रही। है ये सवाल करना। पहले आप अगले का भी तो सवाल का जवाब सुने अच्छा ना। इरफान साहब, इरफान नाम जी, बताया आपने, जी। मुझे ये बताएं कि ट्रेनिंग कहाँ से ली थी आपने? यहाँ से, इसकी यहाँ ट्रेनिंग? से। यहाँ पे किसी सिविल डिफेंस के ऑफिसर ने ट्रेनिंग दी आपको? ये किसी ने नहीं दी। ये देखे ना, ये आप बात गलत कर रही है। अब काम किसी का है, मालिक कोई है। सिविल डिफेंस का अफसर आके मुझे काम सिखाएगा। किस तरह आप ये सिखाना है देखे फिर ना, काम? जिसके पास मुलाजिम हो उसने सिखाना है। क्या काम सिखाया जाता है ये- यहाँ पर? क्या ये तरीका गैस बनना है। आपके सामने भरे। तरीकाकार क्या होता है? अब किसको भरूँ? को गाहक आएगा आपको भर देता हूँ, उसके ठीक है। सामने आपके सामने कर देता हूँ। ओगरा की पॉलिसी के बारे में आपके मालिक ने किसी बताया? चीज़ के, ये मुझे नहीं, किसी चीज़ का भी नहीं पता। मुझे ये पता है कि मैंने काम करना है, शाम को दिहाड़ी लेनी। बस जब सिविल डिफेंस का स्टाफ आता है तब भी ऐसा रवैया करते हैं उनके साथ? वो करते ही नहीं है। वो आते हैं, सील लगाई, ताले लगाए, बाहर निकलो जी, बैठो गड्डी जी, चलो जी थाने, पर्चा जाके दे दो। यानी कि तो वही यानी कह कि रहे हैं। आदी हो चुके हैं ये। हमारे साथ सिविल डिफेंस का स्टाफ मौजूद है, जैसे हम यहाँ पहुँचे हैं वो हमारे साथ साथ ही था। तो ये इरफान साहब, जो कि बता रहे कि मैं ऑनर नहीं हूँ, यहाँ मुलाजिम हूँ, और मेरे पास इस वक्त जो है वो चीफ इंस्ट्रक्टर आसिफ साहब मौजूद हैं और चीफ इंस्ट्रक्टर सुहेल साहब मौजूद हैं। ज़रा कैमरे की आंख से उनको भी दिखा दें। और दोनों ही प्रोग्राम का हिस्सा है। यहाँ पर जैसे आगाज़ में बात की हमने कि जो फिलिंग का काम है वो बिल्कुल ही सिरे से अलाउ नहीं है, और ये शायद आदि मुजरिम हो चुके हैं, इनको आदत हो चुकी है। और आप ये कह रहे यूँ कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि काम जो है वो हमने करना है। आसिफ साहब, थम्स अप आपने दी है उसको, जी किस बेस पर? अच्छा, ये इसमें आपको मैं बताता हूँ। ये उसकी बात ठीक है कि अरसा 20 साल से ये लोग काम कर रहे हैं। मैंने आपको पहले बताया कि हमारा काम था FIR देना। ठीक है, होगी, इनका सामान उठाया, थाना मुकदमा में जमा हुआ। सुबह ये लोग जमानत करवाते हैं अपनी अदालत से। ठीक है। उसके बाद वो जो जज साहब होते हैं इनका सामान भी रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है, वो जुर्माना डालकर वहाँ थाने से ले लेते हैं और सुबह आकर फिर अपना काम शुरू कर लेते हैं। ठीक है। ये हो सकता है कि ये बड़े सिलेंडर बेचे, रीफिलिंग ना करें। एक सिलेंडर को खाली सिलेंडर लें और बड़ा सिलेंडर देगा आपको। हुकूमत जो इक़्तिदार में मौजूद है उनकी पॉलिसी क्या थी इस हवाले से? इस हवाले से जी उनकी पॉलिसी जो ओगरा का सेटअप है, जो बिल्कुल। ओगरा का ऑर्डिनेंस है, उसके मुताबिक तो ये रिफिलिंग कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते। डिकैंटिंग जो है टोटल हाँ। गैर कानूनी है। ठीक ठीक है। हो गया। इसी के ऊपर सिविल डिफेंस जो है ना FIR दे रहा है 285, 86 और 2644। आसिफ साहब, जब मैंने आगाज़ किया प्रोग्राम का तब भी आपके बार बार मुँह से एक ही अल्फाज निकल रहे थे, FIR। क्या सिविल डिफेंस का एक ही काम है FIR? जी, FIR देना, ये गैर कानूनी के इसके ऊपर अलावा FIR। कुछ नहीं? इसके अलावा इनको क्या कहें मैम, आप बताएं हमें। कोई हल नहीं, कोई परमानेंट हल नहीं निकालना इसका चाहिए? परमानेंट हल ये है कि जो ऊपर हमारी हुकूमतें बैठी हुई हैं, अच्छा। उनका ये कोई पॉलिसी निकाले ना। हुकूमत पॉलिसी निकाले? हुकूमत पॉलिसी निकालेगी इसकी। अच्छा। ये कहाँ से काम हो रहा है? ये बोझर कहाँ से लगे हुए हैं? ये बोझर इन लोगों ने लगाए हुए हैं या हमने लगाए हुए हैं? किसने लगाए हैं ये? किसने लगाए आपको नहीं पता? मैं तो आपसे जानना चाह रही तो हूँ ना। हमें आप भी एक- नो इतना आइडिया। अरसे से सिविल इतने डिफेंस बड़े में काम लोग कर बैठे रहे हुए हैं, हैं। कोई हाँ। किसी लेवल पर बैठा हुआ, कोई किसी पोस्ट के ऊपर बैठा हुआ है। अच्छा। सब लोगों के बोझर है, सबको पता है। किसके? किनके हैं बोझर ये? आप मौजूदा गवर्नमेंट के रहनुमाओं की बात कर रहे नहीं हैं? नहीं, किन के लोगों के हैं, जिनके हैं, किनको आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। तो फिर मुझे नहीं पता ये किन लोगों के ये है। आप देखें ना पहले ये आसिफ बोझर साहब, किन लोगों के हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है सुहेल साहब? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सीडीओ साहब आए हैं नए और उनको लगभग असल 3-4 में- महीने भी हो गए हैं। तो असल में- यहाँ पर जी असल में जो है ना, ये LPG जो है, आसिफ साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। हमारा काम जो होता है इन पे FIR देना है। FIR हम दे सकते हैं डिकैंडिंग पे। ठीक है, डिकैंडिंग एक जुर्म है। अच्छा। वो सिलेंडर टू सिलेंडर सेल करें ला के और इसको डिकैंड ना करें, इस पे हमने FIR देनी होती है, इस्तगासा देना होता है इस काम को। चलेंगे, अभी आपने FIR दे दी, दुकान बंद होगी, इसको पकड़ के लेके आप 4 दिन गुजरेंगे, फिर से यहीं पर भाई साहब आ जाएंगे, यहीं पे काम कर लेंगे। जो सिविल डिफेंस की जिम्मेदारी वो यही है, इससे बढ़ के नहीं है। तो फिर इससे बढ़ के परमानेंट नहीं। हल क्या है इसका? परमानेंट हल तो हाँ ठीक है। हुकूमत ने अगर सारे काम हुकूमत ने करने तो इदारे किस लिए बनाए हैं? इदारा- वासा किस लिए बनाया? LDA किस लिए बनाया? इदारा तो यही है ना, बस अच्छा। आके इस पे इस्तगासा अपना इख्तियार इस्तेमाल करना है ना। बस हमारा इख्तियार जो है वो हम आके यहाँ पे इस्तगासा देते हैं ठीक है। बस। इसके अलावा क्या जिम्मेदारी ना होती हमने है इसको सिविल डिफेंस इजाज़त स्टाफ दी है की? ना सिविल डिफेंस नहीं, और जिम्मेदारी तो लहदा लहदा है। ये नहीं बताना कि सिविल आप डिफेंस काम कैसे कर रही है, रीफिलिंग कैसे करनी है, ये इनका अपना जाती मैटर है कि इनको रीफिलिंग कर रहे हैं। मैंने आपको काइंडली क्लियर बताया कि भरे सिलेंडर
ठीक है, वो बेच सकते हैं, रीफिलिंग नहीं कर सकते, ये गैर कानूनी है बस इस पर। अब उसके ऊपर आप आके हो क्या सकता है, इससे ज्यादा क्या नहीं हो सकता। प्रॉपर सिखाया नहीं जाता रहा? क्योंकि मैंने नहीं, कोई सिविल पहली बार तो प्रोग्राम नहीं किया, सिविल डिफेंस मैडम के बात साथ है- पहले भी किए हैं, और आपके जो इंस्पेक्टर्स हैं, जो आपका स्टाफ है, वो बाकायदा बता रहा होता है कि पूरी ट्रेनिंग होती है, बताया जाता है, सिविल police सिखाए जाते हैं। सिविल में फायर फाइटिंग पे रिफिल नहीं हो सकते, घरेलू सिलेंडर रिफिल नहीं हो सकते। घरेलू सिलेंडर जो होते हैं, जो हम घर वो, हाँ तो बात कर रहे हैं वो रिफिल नहीं हो सकते। सर आगे आ जाओ साहब। नहीं, वो रिफिल नहीं हो सकते। नहीं ना, वो गैर कानूनी है मेरे भाई। जैसे देखिए, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। एक घर मेरा घर है, जी जी, ठीक है, गैस तो आ नहीं रही, आपको भी पता है। आप इनको बताएं ना, नहीं, यही वो चीज़ इनको सुन रही बताएं। है, आपको भी पता है कि गैस नहीं आ रही। जी जी, आती कि नहीं आती? हमारे अपने घरों में नहीं आती। नहीं आती ना, जी, जी। आपके पास सिलेंडर होगा, जी बिल्कुल यूज करते हैं। क्या हम भी। करते हैं? कुछ भी नहीं, ऐसी नया लेके आते हैं। नया सिलेंडर लेकर इतनी उसमें है, इतनी मेरी है, इतनी इसकी है। कितने का आता सिलेंडर पता है? हाँ, कितने का आता है? 4540 4500 है इसके पास। वो 200 देके सिलेंडर रिफिल का 4500 हर बार 2 दिन बाद देगा। इन चीजें इनको बताएं ना। और सर वो सुन रही है। सर मुझे क्यों सुन बताएं? नहीं सर मुझे क्यों बताएं? मैंने आपको बताना है। हम डिफेंड नहीं कर रहे, हर 2 दिन बाद 4500 की, इसकी 20,000 रुपए बेचारे की सैलरी है, 25,000 रुपए सैलरी है। हम तो ये बता रहे हैं कि जो बात सुने, इसकी बेसिक जो होती है ना, वो हल निकालना है। आप उनको सब्सिडी दो, आप गवर्नमेंट फ्री दुकान खोले, ये खाली सेंटर रखवाएं, बड़ा सेंटर ले जाए। आपका नाम क्या है? गवर्नमेंट का करना है ना, गवर्नमेंट। इसने थोड़ी करना है, इसके पास इतनी इन्वेस्टमेंट है। नहीं ठीक कह रहे हैं, वो तो एक मुलाजिम है इधर। हाँ, तो ये बात है, इनका कसूर नहीं है। FIR आपने दी, आपने ठीक किया, आपका काम है। आप गवर्नमेंट को डिफेंड ना करो। गवर्नमेंट को डिफेंड नहीं कर रहे भाई हम। हाँ जी। हम तो ये कह रहे हैं अपने काम का किसी बताएं। की मैम इतनी जो हमें औकात बार बार नहीं कह रही है, 4500 आपका यही काम है। सिलेंडर 2 दिन बाद जाके परचेज करे। क्या मुझे नहीं पता? आसिफ साहब मुझे क्या नहीं पता? आपको ये बताएं, मुझे आप बार बार यही कह रही हैं कि ये किसकी जिम्मेदारी है? सिविल डिफेंस की जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा। सिविल डिफेंस ने ये काम करना, मैंने आपको बता दिया ठीक पहले है। कि मैम ये काम है गैर कानूनी, जो फिलिंग करना ठीक है है। एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरना, वो गैर कानूनी है। आप मुझे बार बार कह रहे हैं कि हमारा काम सिर्फ FIR है। जब आपने इस पोस्ट के लिए अपने एग्जाम्स दिए थे, तो आपके एग्जाम्स में जो जितने भी MCQs आए थे, क्या उसमें सिर्फ ये ऑप्शन आई थी कि आपने FIR करनी है? या जब आपको पोस्ट किया गया, आपकी सिलेक्शन हुई, तो आपको सिर्फ ये टारगेट दे दिया गया तब ये- आपने FIR करनी है? तब मेरे ख्याल जब में- आप फील्ड में आए तो आपको ये टारगेट दिया तब गया कि मेरे ख्याल आपने में FIR आप करनी इस- है? आप इसका रोजगार बंद कर देंगे बिलफर्ज, ये हम- दुकान बंद कर हम देंगे। नहीं ना बंद करते रोजगार। एग्जैक्टली, FIR आप ही है। रोजगार बंद नहीं करती, आप बढ़ावा देते हैं फिर शायद। किनको बढ़ावा दे रहे हैं हम? अभी आप कह रहे हैं मैडम को मैंने नहीं आपके पता। सामने उनके ऊपर 2-3 FIR ऑलरेडी पहले दी हुई, अभी भी मैं 2 देकर आ रहा हूँ। कहाँ से? दिखाई दो पर? उस तरह से अभी आपने देकर आए हैं बजांग में, और किसी ने अभी देकर आ रहा हूँ मैं। तो वो क्या है? वो कोई कार्रवाई नहीं है हमारी। इतनी आपने मेहनत की इस पोस्ट पर आने के लिए, तो सिर्फ आपने ये सीखा कि FIR मैम करनी इसमें है। मैं आपको बताऊं, तब तो ये गैस का काम ही नहीं था जब हम पोस्ट में हैं। अच्छा। 1994 का मैं भर्ती चलिए हूँ। ठीक है, मुझे ये बिल्कुल- बताएं, बिल्कुल- 1994 में तो ये गैस भी नहीं थी, ना ये मोबाइल थे, चलें बिलफर्ज, ना ये आपने- मीडिया था। ठीक है, आपने FIR दे दी जी, जी। इस भाई के खिलाफ। अभी तक पूरे महीने की बात कर लेते हैं, जी, जी। अगस्त की बात कर लेते हैं, सितंबर की, 2 महीनों जी। की, आपने कितनी जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं? मेरे ख्याल में इसी मत में हमने 12 से 14 FIR दी हैं LPG की शॉप पर। लेकिन मैंने जब अशफाक साहब से पूछा, उन्होंने कहा कि डाटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, खुद तो वो मालूम ही नहीं है। आपको वो देंगे ना, उनकी अच्छा। जिम्मेदारी है, ये हमारी ऑफिसर ने देनी है ना आपको। तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? क्या मतलब आपकी जिम्मेदारी क्या है? कितनी आप दफा आपने बताइए। यही क्वेश्चन करी सर, जाना नहीं, आप जवाब ही नहीं दे रहे। relevant, मैं जवाब तो आपसे सही यही दे रहा हूँ, पूछ कि relevant। आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी है आपको बताया कि जो ये गैर कानूनी काम करते हैं ठीक ना, है। हम इनको उठाते हैं, ठीक है। उठाकर FIR दी, उसके बाद अदालत उनको रिलीफ देती है, छोड़ दिया, जमानत के ऊपर छोड़ना है ना अदालत ठीक ने। है। वो तो हमने जाकर मना नहीं ना करना, क्यों आप कर रहे हैं? सामान यहाँ मौजूद है, सिलेंडर्स वगैरह, वो कॉर्पोरेशन वाले आप कह रहे थे आएंगे, वो उठा के लेके जाएंगे, वो कितने वो ने? हमने कब आपको कारपोरेशन में लगे, साहब ने आपको ये कहा था कि जो आप सामान उठाया जा रहा है, अच्छा। वो उठाकर हम कारपोरेशन में जमा करवा देते हैं। जो आप कह रही थी कि सुबह उठकर फिर ये तो दोबारा ये काम भी शुरू करते सामान हैं। कब उठाया जाएगा? आप तो सिर्फ शख्स को ले जाएंगे अपने साथ, FIR जो है वो देंगे और चले जी जी, जाएंगे। हमारा काम है ये डिकैंडिंग मशीन लेना और कंडा। ठीक है। ठीक है, ये उठा लिया, अच्छा। FIR में शामिल हो गया, वो उसके ऊपर लिखा होगा, फर्द मकूज़ी के अंदर लिख लेते हैं इनका क्या चीज़ें हमने उठाई हैं, ठीक है, वो थाने में जमा हो जाती हैं। थाने में जमा हो जाती है। सर, अब मैं कैसे रिफिल कराऊं? घर में मैंने रोटी पकानी है, ये बच्चों को खाना खिलाना है, हाँ, कैसे करूं? ये हमारे लिए नहीं है, आप हमें क्यों पूछ रहे हैं इस चीज़ का? तो किसके लिए ये हमें क्यों पूछ रहे हैं आप कैसे इसमें? करूंगा? ये आप क्यों हमें पूछ रहे हैं? हुकूमत को मुतालबा करें ना। बताएं आप काम क्या वो करते हैं? पुश कर रही है वहाँ थोड़ा को, कूल डाउन हो आस्ता जाए, आस्ता। थोड़ा कूल डाउन हो जाए। कूल डाउन कहाँ से? और बेड़ा गर्क हो गया वहाँ अच्छा, का। मुझे बताएं आप Cool काम down क्या हुआ। करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं। मैं मुझे कहाँ से आपकी 4500 का गुफ्तगू से सिलेंडर अंदाजा हो रहा था। अभी इनका कहना है कि इनके स्टूडियो और इनका कहना था कि रिसेंटली पंजाब असेंबली वाली साइड पर बाकायदा रिक्शा यूनियन ने जो है वो एहतजाज पे किया ये सिलेंडर के हवाले से कि उनको जो है ना वो ठीक से रोजगार नहीं करने दिया जा रहा, इस पर किसी को पाबंदी नहीं करने दिया
जा रहा है, किसी को नहीं करने दिया जा रहा। क्या वजूहत हैं? क्या वजह? याशों के लिए पैसा इकट्ठा करना है, अपनी अच्छा। सिक्योरिटीज के लिए पैसा इकट्ठा करना है। ये इनकी चलान फैक्ट्रियाँ और चलान इंडस्ट्री आजकल चली हुई है नहीं। अच्छा। चलान पे चलान दे, चलान पे चलान दे। भाई ये सारे कानून ठीक है, आप कानून के हिसाब से चलते हो। आप मेरे भाई, आप हमारे ही बच्चे हो, हमारी गली मोहल्ले से निकले हो, अलग नहीं हो ना, आप खिलाई मखलूक हो कोई, इसी मुल्क का ऐसा है। लेकिन आपको मैं एक बात बताऊँ, ठीक है, ये सारे जो कानून है ना, आप गैर कानूनी कर रहे हो ना, ये कानून उस वक्त अवाम माने जब गवर्नमेंट रिटर्न में हमें कुछ दे, तब हम अच्छा लगते हैं कानून पे अमल करते हुए। हज़ारों बार, लाखों बार अवाम पे फ़र्ज़ नहीं है कानून की अमलदारी करना। इस कंडीशन में जो मुल्क की हालात चल रहे हैं ना, अवाम पे कोई फ़र्ज़ नहीं है कि कानून की अमलदारी करे, ना इसका एहतराम करे। मैं तो बिल्कुल सुनूंगी, मेरा काम ही है ये। आसिफ साहब मुझे ये बताएं, अभी आपने कहा है कि मैं डेली की 3-4 कार्रवाइयाँ करता हूँ और 2 डेली की महीने कब में कहा है आपको मैंने? अभी फिर तो आप वही बात बताई जा रही है। अभी ये मैंने आपको बताया कि अभी 2 की हैं, अभी 2 की हैं, अभी 2 की हैं, मैंने आपको बताया, अभी करके आ रहा हूँ। इस्लाम नगर ये दुकान नहीं नजर आई थी? ये मेरे एरिया में ही नहीं है, मेरा टाउन है तो दातागंज। फिर आप बस यहाँ क्या कर रहे हैं अगर तो आपके एरिया में नहीं? आपने क्या कहा हम जहाँ भी ले जाए, मैंने आपको कहा पूरे लाहौर में जहाँ दिल करे इसको उठाना, अभी उठा लेंगे इसको, हमारा तो ये काम है। आपने बुलाया तो आ गए हैं। मैं आपको बता दूं, ऑफिस में गए हैं तो उन्होंने भेज दिया सर आपके प्लीज साथ। बोलने का मौका तो दें, बोलने दें किसी और को भी सर। नहीं चीख के चिल्ला के खुद को डिफेंड कर लेने से बंदा सच्चा साबित नहीं हो जाएगा। जी सुहेल साहब। नहीं, आप ऑफिस आए हैं, ऑफिस ने आपके साथ भेज दिया 2 अपने मुलाजमीन जो हैं। जी सुहेल तो साहब। आना तो हमारी जिम्मेदारी थी। सुहेल साहब, जब किसी गवर्नमेंट या सरकारी मुलाजिम को असल में जो ट्रेन किया जाता है, मैं बताता हूँ, जी। असल में जो इख्तियारात हमारे हैं, हमने वही काम करना है। ठीक है। अपने इख्तियारात से हट के तो हम नहीं कर सकते हैं। हमें आता है आर्डर सुबह ही मोहतसब से कि भाई ये यहाँ पे हो रहा है अपना काम, तो उस पर जाके आप FIR दे दें, हम FIR दे देते ठीक हैं। है। अब इसको बंद करना या इसको मुसलसल बंद कर देना, पक्का बंद कर देना, वो हमारे तो अंडर जब नहीं कोई है। ब्लास्ट वगैरह होता है तो फिर सारा सवालिया निशान सिविल डिफेंस पे आ जाता है। बस ऐसे ही है। क्यों, उसकी क्या वजह है फिर? सिविल डिफेंस पे नहीं आ जाता, मुख्तलिफ इदारों पे होता है। कौन कौन से इदारे? आप देख लें, अब मैं तो किसी का नहीं कह सकता, हर इदारा अपना अपना बता सकता है ना। कौन कौन से इदारा सर? मैडम जो भी है, सर आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे मेरी जानना बात चाह सुनिए, रही हूँ। मैं जी। अपने मुतलका बता सकता हूँ ना। मेरी जो जिम्मेदारी होती है मैं वो पूरी कर देता हूँ। ठीक है। दूसरे इदारे की जिम्मेदारी मेरी बनती नहीं है, तो उसका मैं कह भी कुछ नहीं सकता। अभी आप दूसरे इदारों का जिक्र भी कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मतलब दूसरे इदारों नहीं की नहीं, बनती भी जिक्र है। नहीं कर हाँ। रहा, मैंने कहा हर इदारा अपना जिम्मेदार होता है। अच्छा, हर इदारा अपना जिम्मेदार ना है, जाने मेरी क्यों जिम्मेदारी। मैं इस चीज़ मेरी पर जो- शॉक्ड हूँ कि मैंने मुतअद्दिद बार सिविल डिफेंस की टीम के साथ प्रोग्राम किए हैं, जिसमें एक इंस्पेक्टर राहिल साहब थे, इंस्पेक्टर बिलाल साहब थे, और बाकायदा उन्हें दुकानदारों ने अप्रिशिएट भी किया था। लेकिन मैं इसलिए थोड़ा शॉक्ड हूँ कि सिविल डिफेंस के स्टाफ का रवैया इतना बुरा। किस चीज़ पे? सर आपके सामने, नहीं, ये रवैया सिर्फ तो मेरे बुरा साथ नहीं, ये है। पूरी आवाम देख रही है इस वक्त। रवैया तो बुरा नहीं है, आपने जो हाँ। पूछा उसका आपको उन्होंने बता सर दिया। ऐसे जवाब दिया जाता है? सर एक पढ़ा लिखा शख्स ऐसे आप जवाब देता देखें है? ना, नहीं जो आपने पूछा है फिर? वो बता दिया, अब आप उससे हट के पूछेंगी वो तो नहीं क्या बनता। हट के पूछा सर मैंने? जो हमारी जिम्मेदारी वो हमने आपको बताया, आपने कहा FIR देना, तो बस FIR जो हमारी जिम्मेदारी है, हम FIR दे देते हैं, पक्का तो काम को बंद नहीं अच्छा कर चले, सकते हैं। एक ट्रैफिक पुलिस का जो इदारा बनाया गया ट्रैफिक को मैनेज देखें करने ना, के लिए, ट्रैफिक वाले जो हैं देखिए वो आप भी- सवाल भी नहीं पूछने दे रहे हैं। पूछे। ट्रैफिक डिपार्टमेंट बनाया गया जिसका CTO इस वक्त जो करंटलिंग है वो अतर साहब हैं। उससे पहले जो है वो बहुत सारे CTO रह चुके हैं लाहौर के। लाने का मकसद यही था कि जब भी कहीं स्ट्राइक होती है, इस तरह की सिचुएशन होती है, तो ट्रैफिक को टैकल करना है। ऐसा ही है क्योंकि उनका काम सिर्फ चलान करने लोगों के। आप क्या समझते हैं? एक काम शेरी होने की हैसियत से बताएं। देखिए ट्रैफिक एक आम शहरी होने की मेरा भी हैसियत से। चलान हो जाता है अच्छा ट्रैफिक में। सर, एक आम शहरी होने की हैसियत से आप मुझे बताएं कि ट्रैफिक पुलिस का काम सिर्फ चलान करना है कि ट्रैफिक मैनेज करना है? मुझे तो पता ही नहीं है चलान करना या ट्रैफिक बंद। कुछ मालूम है आपको? नहीं कुछ मालूम ही नहीं है शहरियों को। मुझे आपसे खैर आपसे थोड़ी उम्मीद है कि आप थोड़ा ऐसे ही है ना, अच्छे इखलाक का देखें। मुजाहिरा करेंगे। तो यहाँ पर मैं सिर्फ आपको ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि ट्रैफिक पुलिस का काम चलान नहीं करना होता, ट्रैफिक मैनेज करना होता है। किसी भी इदारे का काम सिर्फ चलान करना नहीं है, SOPs लेकर आने होते हैं, मैनेजमेंट होती है कुछ। लेकिन यहाँ पर सिर्फ मुझे एक ही बात सुनने को आ रही है कि सिर्फ FIR। वो तो आला ऑफिसर का काम है ना, इनको अथॉरिटी दे खोलने की या ना खोलने की दे। हमारा फिर वही आ जाता है कि अच्छा, हमें इससे जो आगे पहले से अशफाक साहब से जब मैंने गुफ्तगू की तो उनका कहना है कि आप जाएं फील्ड में, आपको 0% ही मिलेगा कहीं पर ये फिलिंग का काम या मिनी पेट्रोल पंप्स का काम। अगर अशफाक साहब ने आपको कहा तो फिर देख ले, आपके सामने ही है।
हमें तो जब डायरेक्शन आती है हम आ जाते हैं इन पे, मतलब फिर वो ये है इस्तगासा हो, FIR हो, बस यही। ठीक है इरफान साहब, अभी आपने कहा कि 20 साल हो गए हैं मुझे यहाँ काम करते हैं, और 20 सालों में आपके जो कितनी बार चालान हुए हैं? बहुत FIR मरतबा, हुई मुझे हैं? नहीं पता कितनी दफ़ा हो चुकी है। अभी जुर्माना भी होता है? सब कुछ होता कितना जुर्माना होता है है? ये नहीं पता, अब जो जज लिख दे उसकी मर्जी है। फिर भी लगभग कितना अंदाजा तो लगाएं, एस्टिमेट लगाएं कितना? नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है, झूठ क्यों बोलना। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अगर ये आपकी दुकान बंद करते हैं 4 दिन के लिए तो कितना नुकसान होता है कारोबार का? कम से कम 8-10 सिलेंडर बिकते हैं रोज़, तो वो जो है ना समझ ले 5-6 हज़ार रुपये का जो बचत है उसका, और जो गैस के पैसे हैं उसका, गाहक भी ख़राब हो जाएगा। गाहक भी ख़राब हो जाएगा। सलूशन क्या, आप हल क्या समझते सलूशन हैं? इसका भाई हमें जिन्होंने नहीं पता, गवर्नमेंट को पता है इसका सलूशन क्या निकालना है। उन्होंने बंद करवानी है। अच्छा, अगर आपने बंद करवानी है तो जैसे भाई बता रहे थे कि बोदर लगते हैं, ये शाहपुर कांजरा, ये सुंदर, यहाँ की साइडों पे ना आप बाहर जाके देखें जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ये सिलेंडर लेके खड़ी हुई हैं। अच्छा, उधर 30-30, 40-40 गाड़ियाँ एक प्लांट के बाहर खड़ी हुई हैं, उधर पूछने वाला कोई नहीं है। वो क्यों फील कर रहे हैं, वो ना फील करें, ये नहीं चाहते वहाँ पूछने? ये नहीं, इनका काम नहीं है। मैं किसका काम आला है? अफसरान के काम है। अच्छा, इनको तो जहाँ पे उन्होंने ड्यूटियाँ दी हुई है, दुकान बंद यहाँ से करवा दो, वहाँ से करवा दो, वो बड़ा प्रोजेक्ट है। समझ आपको आ रही है? उधर बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। गैस की लोड शेडिंग है सिस्टर, कहीं गैस नहीं आ रही इस इलाके में। ठीक है। इस दुकान से बहुत से घरों को फायदा है, गवर्नमेंट से यही मसला। हाँ, इस दुकान से मसला ये कि फिर वो लोग कहाँ जाएंगे जो गैस भी नहीं आ रही, गैस के बिल इतने 10-10 हज़ार बिल आ रहे हैं, गैस नहीं आ रही। मैं इस इलाके का रहायशी हूँ, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, तो इस दुकान से बहुत से इलाके को फ़ायदा। फिर गवर्नमेंट से कहें ना ऐसे इकदाम करे, प्रिकॉशनरी मेजर्स भी ऐसे दे इन लोगों को, और लोगों को गैस भी फराहम करें। और फिर चूल्हे सिलेंडर कहाँ भरेंगे, हम भूखे मरे। फिर खाने का भी मसला है ना, बच्चों को भी पालना है, वो कहाँ से हम गैस लाएं? ये दुकानें अगर बंद कर दी जाएं? हाँ, तो बिल्कुल हमें नुकसान है ना, तो फिर रहायशी इलाके बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। गवर्नमेंट को चाहिए फिर ऐसे इलाके भी ऐसे इकदाम करें, आवाम को सहूलत भी तो मिले। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद सरवर, मैं इधर का रहायशी हूँ। रहायशी हैं आप इधर की, काम क्या करते हैं? मैं स्टेनो रिटायर हूँ APS गवर्नमेंट सर्विस से। नाइस। मुझे ये बताइएगा कि अभी यहाँ पर लाहौर में हमने इंस्टीट्यूट देखे हैं, वहाँ पर चलेंगे दोनों इंस्पेक्टर, शायद मजीद मामला तय करने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे जो है ना बैंकर साहब को कैसे टैकल करना है। खुशी से बंद कर, लेकिन उसका कोई सब्स्टिट्यूट भी दे दें आवाम को। गैस चली जाती है सुबह 9 बजे से 1 बजे आती है, फिर 2:30 बजे चली जाती है, शाम को 6 बजे आती है। सिलेंडर ना जलाएं तो फिर क्या करें? आप इसका सब्स्टिट्यूट दे दें फिर हमें। अच्छा, सिलेंडर की वजह से कई बार वाकयात भी हुए हैं, ऐसा है? मेरे इलाके में तो कोई नहीं हुआ ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह। इधर भी कोई आग लगी, कुछ नहीं हुआ। वैसे होते तो हैं शाज़ो नादिर, कोई मसा 100 दुकानों में से मसा एक दुकान पे हुआ होगा। घरों में ये है कि सिलेंडर लोग जो है ना खुद वॉल चेक नहीं करते, उसको प्रॉपर चेक करें। सिलेंडर डॉक्यूमेंट्स में मंगवाना चाहूंगी अपनी टीम से, प्रॉपर चेक करें। अक्सर घरों में जो धमाके होते हैं ना सिलेंडर में, उसकी वजह यही होती है लोग नाआशना होते हैं, वो सिलेंडर को सही तरह चेक नहीं करते, एक्सपायरी हो जाती है सिलेंडर की। वॉल चेक करें, उसके जो चूल्हे का वो है वो चेक करें, वरना अल्लाह चला ही रहा है इस मुल्क को। कितने की मिल रही है ये गैस? इधर 250 की थी, 250 की। अभी मैंने भरवाई है, कल 5 किलो भरवाई है, 1250 की। फिर क्या करें, फिर कहाँ जाएं, आप बता दें। मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ आपकी बात से, गैस नहीं आती। हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा कहती हैं बंद कर दें, सब कुछ बंद करें। क्या आवाम को सहूलत तो कोई है नहीं। देखें जरा, ये अभी एक रिपोर्ट है, और ये देखें, ये मैंने कोई लिखा नहीं है इसमें, ना मेरी टीम ने इसमें कोई मेंशन किया। ये वो रिपोर्ट्स हैं जो मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स हैं जिसमें LPG सिलेंडर फटने के हादसा पढ़े लिखे हैं, आप देख सकते हैं कितने हुए हैं। ठीक है, अभी आपने कहा शाज़ो नाज़र ही होता होगा इस इलाके में तो कोई नहीं हुआ। चलिए, इस वाक़े में अल्लाह करे ना हो। ठीक है, लेकिन सिविल डिफेंस का भी काम है कि जितने भी गैर कानूनी फिटिंग कर रहे हैं उन दुकानदारों को जो है पकड़ के जुर्माने किए जाएं, बंद किया जाए। क्या समझते हैं आप, ऐसा होना चाहिए? इससे कोई ऑल्टरनेट नहीं होना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट को सोचना है, फिर ऑल्टरनेट दे। गैस की बंदिश ना हो, गैस की बंदिश ना हो, हर वक्त गैस आए। ठीक है ना, हर वक्त गैस आए, गैस आ ही नहीं रही, प्रेशर नहीं है, प्रेशर घरों तक तो महदूद नहीं है ना, अब तो गाड़ियाँ व्हीकल्स भी इसी पे चल रही हैं। ये मुल्क ही अल्लाह ताला चला रहा है, बस मैं तो यही कहूँगा। ठीक है, इस मुल्क में तकरीबन इस गल तो ना तकरीबन कोई 5 ਤੋਂ 7 साल हो गए ने, या 10 साल ला लो ਤੁਸੀਂ कि पेट्रोल ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ LPG ਗੱਡੀਆਂ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਉਹ LPG ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਲਫਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 10-20 ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ
कि यह गैर कानूनी है फिलिंग। मैं इसीलिए कह रही हूँ इरफान साहब कि जब कोई ब्लास्ट होता है, इस तरह का वाकया होता है, तो सारे कहते हैं कि सिविल डिफेंस कितने। मैं वही कह रहे हैं सिविल डिफेंस मौके वारदात ते नहीं आंदी, जो हादसा होंदा है उदों पंजाब पुलिस आंदी है। ठीक है, सब तो पहले एक्शन पंजाब पुलिस लैंदी आके, ਉਹਦੇ बाद सिविल डिफेंस आंदी है। ठीक है, ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੀ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਗਾਹਕ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇੱਕ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਹਲੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗੇ, ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਕਰੀਏ, ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਯਾਰ, 100 ਦੀ ਪਾ ਦੇ ਯਾਰ, ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜੜ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਦਰਖਤੀ ਵੱਢ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਫਲ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। फिर आप क्या काम करेंगे इरफान साहब? कोई मजदूरी फिर जेड़ा नसीब च अल्लाह ने लिखिया वो ते करांगे ही ना। हुन फिल वक्त है कर इरफान साहब आपको पता ही है ये इलीगल है, अलाउ नहीं है, तो फिर अभी छोड़ दें। अभी मजदूरी कैसे छोड़ दें? अभी 2000 तुसी रोज दा दे दो मैंने, मैं छड़ देना। बाहर जाना मैं अगले 1000 1200 800 देंदे ने, की करिए? दो बच्चे ने किराए दा मकान है। इरफान साहब यहाँ से टोटल रोज का बजट कितना बच जाता है? 2000 सानू बचदा है मेरा, इधर से भी मेरा मेरी दिहाड़ी। मैनू नहीं पता मालिक नू लाख बचदा 10 लाख बचदा, ओदा मसला। चीफ इंस्पेक्टर साहब कहाँ चले गए हैं? दोनों यहीं पर ही मौजूद हैं। और अभी दुकानदार की आपने गुफ्तगू सुनी है, और दुकानदार का जो पॉइंट है वो इस वक्त बिल्कुल सॉलिड है। वो इसीलिए कि दुकानदारों ने हमेशा कहा है कि यहाँ तो आप इसको जड़ से ही ख़त्म कर दें, और हल भी इसका ये कि आप इसको जड़ से ख़त्म करें। जड़ से ही ख़त्म करने के लिए जिस इदारे को बनाया गया है, वो इदारा कह रहे हैं कि आप जो इक़्तिदार में मौजूद है गवर्नमेंट, आप उससे जाके पूछें। यहाँ जिससे सवालात पूछे जाते हैं, अगर हम किसी गवर्नमेंट के नुमाइंदे के पास जाएंगे, हुकूमती नुमाइंदे के पास जाएंगे, तो वो हमसे कहेगा हमने इदारा बनाया है, आप इदारे से जाके सवालात पूछें। इदारे से पूछें, इदारा कह रहा है आप गवर्नमेंट से पूछें। दुकानदार से पूछें, दुकानदार कह रहा तुसी दोवां नूं पूछो। पूछे किससे भाई? यहाँ पर काम देखिए आप चल रहे हैं। और जो इस वक्त बात करें सवाल से, जो पॉलिसी थी वो सिलेंडर के बदले सिलेंडर की पॉलिसी थी, यानी कि फील्ड हुआ सिलेंडर जो है वो कस्टमर को दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहीं पे फिलिंग हो रही है जी। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸਿਲੰਡਰ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, वो बहुत मुश्किल प्रोसेस मेरी गल है। सुनो, हाँ। गवर्नमेंट ਜਿਹੜੀ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਕਰੀ ਨਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਗਲਤ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੇ ਨਾ। 10,000 रुपये का 8,000 रुपये का सिलेंडर है, ठीक है, छोटा सिलेंडर। अभी ये शहरी भी एक यही गुफ्तगू कर रहा था। शहरी नहीं, ये मैं दुकानदार की, मैं शहरी की बात कर रही हूँ, सिलेंडर लेकर आया था बकायदा। ये देखें जो सेफ्टी का अरेंजमेंट्स किए हुए हैं, आग बुझाने के हालात मौजूद हैं। जी ये देखें, हमने लगाया है, डीसीपी लगा हुआ है, ये देखें, ये CO2 रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, ये देखिए, ये फायर बॉल है जी सर, इसके ऊपर एक्सपायरी डेट थी। नहीं गलत जी सर, झूठ, वो जी सर, बड़े अच्छे से याद है मुझे। ये फायर बॉल हाँ। है। अल्लाह ना करे इन केस ऑफ अगर इधर कोई हादसा होता है तो ये बॉल उठाएंगे, उसके ऊपर फूंकेंगे तो एक समुद्र गैस बन जाती है, जिसकी वजह से वहाँ ही आग खत्म हो जाती है। तो फिर अभी यहाँ पर क्या कोई किसी किस्म की कानूनी हम कार्रवाई सील कर देते हैं दुकान को, ठीक है, बस जो मेरा अख्तियार है मैं सील कर देता हूँ इसको, दुकान बंद रहेगी और सुबह इसके ऊपर है फेयर होगी, वो देंगे गफ्फार साहब। भाई साहब को जुर्माना भी होगा? जुर्माना हम नहीं करते, वो कोर्ट करती है। जी जी ठीक है जी, वही हल कि आप जो है जाएं और विजिट करें, दुकानों से बातचीत करें, दुकानदारों से, और दुकान सील कर दें। बस यही ऑप्शन रहेगी और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको कोई हल नहीं निकलेगा। मजीद आपको सूरत हाल दिखाते हैं, हमारे साथ रहेगा, वापस आएंगे ब्रेक के बाद। अशफाक साहब, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है, मेरी इनसे बात कराएं। ठीक है अशफाक साहब, आप इस वक्त मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, और जैसे कि हमारी बात हुई थी आपसे, तो आपने कहा था जैसे आप फील्ड में जाएंगे तो आपको जो है वो बहुत ज़ीरो रेशो मिलेगी, जगह जगह जो फिलिंग की दुकानें हैं वो उसकी, और साथ साथ मिनी पेट्रोल की। लेकिन फ़र्स्ट ऑफ ऑल कि जो इंस्पेक्टर्स थे उनका रवैया मुझे बिल्कुल भी मुनासिब नहीं लगा। और सर मेरी बात सुन लें, सर बात सुन लें, पहले सवाल सुन लें कि सवाल यहाँ पर क्या है। दूसरी चीज़ ये कि ना ही कोई साजो सामान दुकान से बाहर निकाला गया है, और जस्ट इसको सील कर देना, और इस तरह सील करना कि कोई भी दुकानदार आके दोबारा खोल ले अपनी दुकान। मैं अपने जो स्टाफ है उनसे पता करता हूँ कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। सर आपका स्टाफ मेरे साथ ही मौजूद है, ये बात कर लें। सोहेल साहब,
सर पर्चे यहाँ पे सील कर रहे हैं मलक साहब यहाँ पे दुकान को। आवाज़ आ रही है अशफाक साहब? मैं मुझे इनसे बात करना दीजिए। जी जी करें। जी सर। आप सामान क्यों नहीं उठा रहे? मैंने पहले ही आपसे यही कहा कि भाई जब तक आप सामान क्यों उठा रहे आप सोच बहुत अच्छा करते हैं, मदद मदद करता। सर मलक साहब के साथ हूँ मैं यहाँ पे, वो सील कर रहे हैं दुकान को। सर मलक साहब ने दसा गुलबर टोन है यार जो मर्जी मैंने आपको मेरा इख्तियार है ना। अच्छा। यहाँ समझ नहीं आ रही कि यहाँ पर सीडीओ साहब की कोई बात मानने को तैयार है कि नहीं, और ये वाकई सीडीओ साहब का जो डेजिग्नेशन है वो इतना वीक है कि उनकी कोई बात ही नहीं मान रहा। जी जी सर। जी सर। अशफाक साहब यहाँ मैं किसको समझूं कि शायद आप मैडम पता क्या जी जी इशू पता क्या हुआ है जी इशू ये है कि इनकी ना हमने डिवीजन की होती है कि इसका ये एरिया इसका ये एरिया है इसका ये एरिया है। ठीक है। ये दूसरे एरिया में आप इनको ले गए ये इनका एरिया नहीं बनता था जो नॉर्मल इनकी। सर जब हम आपके ऑफिस में पहुंचे आपके ही स्टाफ ने कहा कि आप लाहौर के किसी भी कोने में ले जाएं, हम जो है दुकानें सील कर देंगे, किसी भी कोने में ले जाएं, यही आपके स्टाफ के अल्फाज थे। कह दिया कि यहाँ एरिया कोई नहीं फाल कर रहा, मैंने आपको भेजा है, ये हमारी इंटरनल डिवीजन होती है, इसमें कोई कानूनी हिच नहीं है कि आप दूसरे एरिया में चलेंगे, आप पूरे लाहौर में जहाँ भी कर सकते हैं, वो हमारी इंटरनल डिवीजन होती है। जो मैंने आपको नोट कर दिया कि आप जिस मर्जी एरिया में जाकर इनके साथ करेंगे तो अभी आपके साथ फुल काम करते हैं। सर आपने कहा था सारा जो सामान है वो कॉर्पोरेशन वाले ले जाएंगे, उनके हवाले कर देंगे, सामान अंदर मौजूद है, वो सारा सामान उठाते हैं अभी वो सारा। सर कब? दुकान तो बंद कर दी गई, कब सामान उठाया जाएगा सुहेल साहब? वो उठाने लगे हैं, जितना उठाया जाएगा। सारा तो उठाने की हमारी जिम्मेदारी तो नहीं है सर, पर्चा देने लगे हैं, सामान इसका जो बनता है वो उठा के रीफिलिंग का सारा सामान उठाना है। ठीक है रीफिलिंग का ठीक है, रीफिलिंग का सर ठीक है, रीफिलिंग का सारा सामान उठाए। ठीक है सर। अशफाक साहब जी, अशफाक साहब मुझे ये बताइएगा कि इसका ऑल्टरनेट क्या होता है? जो सिविल डिफेंस का इदारा है क्या उसने सिर्फ कार्रवाई करनी होती है, FIR देनी होती है, या इसके FIR देनी होती है, वो आगे पुलिस का सब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, वो आगे अदालत वगैरह में वो ज़रा उस तरह वो पुलिस का सब्जेक्ट बन जाता है, तो वो आगे उनकी कार्रवाई है। सिविल डिफेंस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो SOPs क्या हैं इसके? मैम रीफिलिंग के कोई SOPs नहीं, रीफिलिंग इलीगल है, चाहे SOPs हो या ना हो वो इलीगल है। सर इससे पहले भी मैंने आपका जो इदारा है LPG शॉप के SOPs हैं, दुकान जो है वो दोबारा खुल गई है, सर होल्ड कीजिएगा। रीफिलिंग है तो उस पर SOPs होगी तब भी वो इलीगल है। ठीक है ठीक है सर, आप देखिए ज़रा होल्ड पे रहिएगा, दुकान दोबारा से खुलवाई है हमने स्पेशली, क्योंकि ये कोई कार्रवाई नहीं हुई है कि आपने जो है दुकान बंद कर दी है, आपने ताले लगा दिए, आपने उसके ऊपर सील का जो है पोस्टर लगा दिया और आपने काम कर दिया। ये कार्रवाई होती है जो आप जो है यहाँ से सामान लेके जाएं, ताकि अगर दुकानदार फिलिंग करके देगा, कोई ब्लास्ट होगा तो सारी जिम्मेदारी सिर्फ उस पर नहीं आएगी, जिम्मेदारी कुछ इदारे पे भी आएगी, क्योंकि उसने यहाँ से सामान नहीं उठाया था। जी अच्छा, अभी मैम ये आप FIR देना चाह रहे हैं या ये सामान जो है वो कन्फिस्केट करके हम सर मैं क्या चाहूँगी, सर आपने करना है जो करना है, मैं क्या चाहूँगी। ये फिर FIR जो है वो सारा सामान उठा के FIR दे देते। आपने मैं टाइम की ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। अशफाक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है और समझ से बाहर है कि कैसा इदारा चल रहा है, ये किस किस्म की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, ये किस किस्म के जो SOPs रखे गए हैं कि आपने जो है बस आए, कार्रवाई डालें, FIR दें और आप चले जाएं। सिविल जब कोई इदारा जो है बनाया जाता है, कुछ SOPs के तहत बनाया जाता है, लाहौर पार्किंग कंपनी बनाई गई है इसीलिए कि बत्ताखोरी ख़त्म की जाए। LDA का काम है जो इस वक्त शहर लाहौर की सड़कों को खूबसूरत बनाना, लोगों को फैसिलिटेट करना। इसके अलावा अगर बात कर ली जाए, क्योंकि हमने कोशिश की और भी जगहों पर जाने की, लेकिन जो सिविल डिफेंस का रवैया था, अभी आप देखें ये सामान जो है वो उठा लिया गया है। इससे पहले हमने मुतअद्दिद बार कोशिश की इनसे ये कहने की कि आप जो ये सारा सामान जो है वो उठा के बाहर लेके जाएं, लेकिन नहीं, वो कहते हमारा काम नहीं है। लेकिन जब CDO साहब से बात हुई है तो CDO साहब ने कहा है कि मैंने जो ऑर्डर दे दिया है ना, तो CDO साहब का ऑर्डर जो है किसी मलूज़ा खातिर रखा जा रहा है, आपस में शायद इनके मामला ठीक नहीं है, आपस में शायद इनके अखलाकी तौर पर जो है वो हालात ठीक नहीं है, उसी वजह से शायद ये मिली भगत से काम चल रहे हैं। जैसे हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर साहब थे उन्होंने फौरी थम्स अप दिया दुकानदार को, क्यों दिया गया आप खुद समझदार हैं नाज़रीन। अभी सारा जो है वो यहाँ पर फिलिंग का सामान उठा लिया गया है और ये गाड़ी में रख दिया गया है। यहाँ के जो आसपास से शहरी हैं वो ये शिकवा कर रहे थे कि गैस नहीं आती है,
और जिसकी वजह से हम ये एलपीजी खरीदने पे मजबूर हैं और महंगी एलपीजी खरीदने पे मजबूर हैं। और सिविल डिफेंस का काम सिर्फ यही नहीं है कि आपने सिर्फ एफआईआर देनी है, बल्कि यहाँ पे जितनी गाड़ियाँ आ रही हैं जो फिलिंग करवा रही हैं, जिन्होंने अपनी व्हीकल्स में सिलेंडर फिक्स करवाए हुए हैं, वो भी सिविल डिफेंस का काम है। अगर यहाँ पर किसी एरिया में कोई गाड़ी मौजूद है जिसमें मिनी पेट्रोल मौजूद है, अगर उसके खिलाफ इंस्पेक्शन नहीं करे तो ये भी सिविल डिफेंस का काम है। ये वो सारे काम है जो मैं सिविल डिफेंस को बता रही हूँ। सिविल डिफेंस कह रहा है कि हमारे जो काम है वो सिर्फ एफआईआर देना है और कार्रवाई करना है। इनकी तरफ मज़ीद चलते हैं, इनसे बात करते हैं और ये क्या कहते हैं। सोहेल साहब, मुझे इखलाकी तौर पर बहुत बुरा लगा है कि आपका जो पूरा स्टाफ था उनका रवैया अच्छा नहीं था। सर रिफिलिंग का कैंडिंग पंप भी उठा लिया है और उसका जो कांटा है वो भी ले लिया है। सर उठा लिया है, थाने जा रहे हैं लेके। जी सर ठीक है। सर कौन से थाने जा रहे हैं? जो थाना इनको लगता है देख लेते हैं, इनसे पूछ लेते हैं, क्योंकि एरिया तो नहीं था मेरा, मैं आ गया हूँ। आप पर्चा देंगे, इनसे पूछ लेंगे। आपका भी एरिया नहीं था, आसिफ साहब का भी एरिया नहीं था, लेकिन आप दोनों आ गए यहाँ पर। हमें तो दफ्तर से जो हुक्मनामा मिला हम आ गए हैं। तो फिर आपके सीडो साहब ने ये भी कहा था कि सारा सामान जो है वो आपने गाड़ी में रखना है। रिफिलिंग का बार बार कहने पर रिफिलिंग का सामान उठा लिया। अब आप तो बहस कर रही हैं ना। सर बहस कर रही हैं। मैं किसी बहस कर रही हूँ? सामान उठा लिया, पर्चा देने लगे, और तो इससे ज्यादा नहीं कर सकते ना। अगर किसी इंस्पेक्टर की या इदारे की परफॉर्मेंस अच्छी है तो वो इस तरह का रवैया नहीं इख्तियार करता। आप पता नहीं क्या चाहती हैं। बंदा उठा दिया, सामान उठा दिया, बात सुनिए। हाँ। आप ही लेके आई है ना। मैं हम आ गए। उठाया गया सामान? कौन सा सामान? मैंने कोई उठाना है? बार बार क्यों कहा गया? इस पे तो कई दफा पर्चे हुए क्यों उठाने पे मजबूर किया गया? किस चीज पे? शटर दोबारा क्यों उठवाया गया? अगर एक ही बार में आपको पता था आपको ये काम है, क्यों उसके बावजूद? किस चीज पे? पर्चा दे दिया ना। मेरे ख्याल से जो चीफ इंस्पेक्टर साहब हैं वो दोनों ही इस वक्त जो है वो होश में ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है सवाल क्या किया जा रहा है। सर कहाँ जा रहे हैं? अभी प्रोग्राम का हिस्सा कुछ बाकी है और अशफाक साहब ने कहा था कि जब तक आपका प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा ये टीम यहाँ से नहीं हमने अब इधर खड़े तो नहीं रहना ना। बंदे को उठा लिया, सामान उठा लिया, अब आप क्या चाहती हैं? मैं सवाल करना चाह रही हूँ। किस चीज पे हैं? मैं ये जानना चाह रही हूँ कि मजीद कब तक ये हमारा इदारा इनको कभी इजाजत नहीं देता कि आप आके ये काम करें डिकैंडिंग का। ठीक है, ठीक है। ना पहले कभी किसी ने इजाजत दी है, ना अब किसी ने इजाजत दी है। अच्छा, और आप क्या कहना चाहती हैं? सर मुझे ये बताएं कि इसका परमानेंट हल क्या है? इसका परमानेंट हल आप हमारे ऑफिसर से पूछ लें। ऑफिसर से पूछ लूं? आप ऑफिसर नहीं है? नहीं, मैं ऑफिसर नहीं हूँ। मैं इस चीज़ पे कह नहीं सकता, मैं तो इजाजत भी नहीं देता हूँ। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप क्या डेजिग्नेशन है आपका? क्या पोस्ट है आपकी? आप खुद ही तो बता रही हैं, इतनी दफा तो आपने बता दी है। दोनों ऑफिसर को कुछ मालूम ही नहीं कि हमने काम क्या करना है। हम आ गए हैं, हम पर्चा भी दे रहे हैं, उससे हट के हम आपको क्या बताएं? पहले आपने बताया पर्चा देना है, नहीं बताया ना आपने। इरफान साहब बार बार सोच ही रहे होंगे कि मैडम ने आज दुकान बंद करवा दी है, लेकिन देखिए ये मेरी जिम्मेदारी, शायद ये इनकी जिम्मेदारी थी कि वो बोल रहे हैं। ਇਹ ਨਾ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। मैं गैर कानूनी कर रही हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, अपनी मर्जी कर रही हो। कैसी मर्जी? है मर्जी है ना। तो मैंने तो इनका काम बताया है। नहीं नहीं, काम नहीं बताया। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ इसका सोल्यूशन तो बताए ना। इसका सोल्यूशन क्या है फिर? सोल्यूशन सर ये कह रहे हैं हमें नहीं पता सोल्यूशन, हमारा काम सिर्फ एफआईआर किसको पता है फिर? सोल्यूशन कोई तो इसका सेफ्टी तो बताए ना। वो कह रहे हैं हमें नहीं पता। तो फिर आप क्यों आएंगे फिर जब सोल्यूशन ही नहीं है? सर मैं बताती हूँ ना, सोल्यूशन इसका दिया गया है, गवर्नमेंट ने दिया कि सिलेंडर के बदले सिलेंडर। ये सिलेंडर गवर्नमेंट का Who is possible? फिर आप करें ना बात हायर लेवल पे। आपने जैसे अभी मुझसे गुफ्तगू की है, मुझे थोड़ा अंदाजा हुआ है कि आप एक समझदार इंसान हैं। सर मुझे बताएं, जब कोई इदारा बनाया जाता है तो उससे कुछ ऐसे ये इदारे वाले भी खड़े हैं आपके सामने, वो कह रहे हैं हमें नहीं पता। एक्चुअली वो फील्ड के लोग हैं जो उनके हायर लेवल के बैठे हैं, उनसे बात करें ना। जो हायर लेवल के उनके बैठे हैं वो करेंगे ना। वो तो उनको जो ऑर्डर दे दिया वो तो चले गए उसके मुताबिक। न जानिए किस किस्म की कार्रवाई थी कि जैसे फील्ड ऑफिसर जब हमने पहले भी प्रोग्राम किए हैं सिविल डिफेंस के साथ, वो स्टाफ जैसे हमारे साथ पहुंचता है वो दुकानों को चेक करता है, सेफ्टी मेजरमेंट चेक करता है, आलात चेक करता है उनके पास मौजूद है कि नहीं, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सिविल डिफेंस की कारकर्दगी, ये सिविल डिफेंस के जो स्टाफ उनका रवैया आपने देखा पूरे प्रोग्राम में। और यहाँ पर नाज़रीन की नज़र में इस वक्त जो कमजोरी का मुजाहरा किया है सिविल डिफेंस ने, वो साफ दिखाई दे रहा है। यानी कि इस इदारे के स्टाफ को खुद ही मालूम नहीं है कि हमने काम क्या करना है। तो इससे साफ जाहिर है कि जो लाहौर में इस वक्त सिलेंडर फटने के वाक़यात हैं वो बिल्कुल नहीं थम सकते, क्योंकि ये खुद नहीं चाहते। प्रोग्राम से हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।